Good morning all of you. Welcome to the class. Today's topic operator in C programming. Operators होते क्या है? Operands क्या होते हैं? Operators और operand के बीच में डिफरेंस क्या होता है? ये चीज अपन डिस्कस करेंगे, है ना? फर्स्ट होता है ऑपरेंड. क्या होता है? ऑपरेंड. और सेकेंड ऑपरेटर. ऑपरेंड क्या होता है? जिसके ऊपर अपन क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं. जिसके ऊपर क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं. तो ऑपरेंड को अपन वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं ना. वेरिएबल, डेटा, जो भी बोलो वो ऑपरेंड को आप बोल सकते हो. जैसे मैंने ए और बी, तो ए और बी आपके क्या हो गए? ऑपरेंड हो गए. क्या हो गए? ऑपरेंड. अब मैंने यहाँ पे लगा दिया ए प्लस बी. ए और बी तो क्या है? ऑपरेंड है. और प्लस का जो साइन है वो क्या है आपका? ऑपरेटर. तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एक फिक्स वर्ड होते हैं जो ऑपरेंड के ऊपर क्या करते हैं? ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. ऑपरेंड के ऊपर क्या परफॉर्म करते हैं? ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. तो ऑपरेंड एंड ऑपरेटर्स आपको समझ में आ गया? ऑपरेंड एंड ऑपरेटर के बीच में जो डिफरेंस होता है. ऑपरेंड तो क्या होते हैं? मैंने यहाँ पे ए भी ले लिया, आप कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी डेटा ले लो. क्या मैंने ले लिया 11 प्लस 11. तो 11 क्या है आपका? ऑपरेंड है. प्लस लगा दिया तो क्या बन गया? ऑपरेटर बन गया. इन दोनों के बीच में कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है. क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? प्लस. दोनों क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं. क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं. तो ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेटर का यूज होता है. किस लिए यूज होता है? किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए. किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए. तो बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया ना ऑपरेंड और ऑपरेटर के बीच में. नेक्स्ट, थ्री टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं. फर्स्ट होता है यूनरी ऑपरेटर. सेकंड होता है बाइनरी ऑपरेटर. और टर्नरी ऑपरेटर. यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर. यूनरी ऑपरेटर आपके कौन से होते हैं? प्लस प्लस, माइनस माइनस और एक्सक्लेमेशन मार्क. ये जो ऑपरेटर होते हैं आपके यूनरी ऑपरेटर होते हैं. सेकंड होते हैं बाइनरी ऑपरेटर. जैसे लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन इक्वल हो गया और प्लस हो गया. ये सारे कौन से ऑपरेटर होते हैं आपके? बाइनरी ऑपरेटर. टर्नरी ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क और कौन सा? डबल कॉलन वाला, है ना. क्वेश्चन मार्क और डबल कॉलन, ये जो ऑपरेटर होते हैं आपके टर्नरी ऑपरेटर होते हैं. नहीं, सेमी कॉलन नहीं है, डबल कॉलन है. क्या है? डबल कॉलन. तो यूनरी ऑपरेटर जैसे प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया. बाइनरी ऑपरेटर लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन इक्वल हो गया, प्लस हो गया. ये ऑपरेटर कौन से होते हैं? बाइनरी ऑपरेटर. और टर्नरी ऑपरेटर जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया, डबल कॉलन हो गया, ये ऑपरेटर होते हैं आपके टर्नरी ऑपरेटर. कौन से ऑपरेटर होते हैं? अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? यूनरी, बाइनरी और टर्नरी. इन तीनों में मेन डिफरेंस क्या होता है? यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर के बीच में. जो यूनरी ऑपरेटर होते हैं ओनली सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करते हैं. कैसे ऑपरेंड पे? सिंगल ऑपरेंड. मान लो ए है ना, एक सिंगल ऑपरेंड है. बी एक सिंगल ऑपरेंड है. सी एक सिंगल ऑपरेंड है. तो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए ओनली फॉर सिंगल ऑपरेंड का यूज करते हैं. वो कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? यूनरी ऑपरेटर. कौन से ऑपरेटर होते हैं? यूनरी. मतलब एक सिंगल ऑपरेंड के ऊपर ही पर्टिकुलर वर्क करेंगे, है ना. दिस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर यूजिंग सिंगल ऑपरेंड या सिंगल वेरिएबल दैट इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर, है ना. ऐसे ऑपरेटर जो किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए या किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए ओनली फॉर सिंगल ऑपरेंड का यूज करते हैं, ओनली फॉर सिंगल वेरिएबल का यूज करते हैं, ओनली फॉर सिंगल डेटा का यूज करते हैं. ऐसे ऑपरेटर कौन से होते हैं आपके? यूनरी ऑपरेटर. कौन से ऑपरेटर होते हैं?
यूनियरी ऑपरेटर। मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था कि जैसे मैंने एक सिंगल ऑपरेंड है ए, है ना, यूनियरी ऑपरेटर लगा दिया, ए की वैल्यू है 10। कितनी वैल्यू है ए की वैल्यू 10। यहां पे लगा दिया मैंने ए प्लस प्लस। अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, मतलब 1 क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक सिंगल ऑपरेंड के ऊपर ही वर्क कर रहे हैं, एक सिंगल ऑपरेंड के ऊपर ही वर्क कर रहे हैं। तो ये कौन से ऑपरेटर होते हैं आपके यूनियरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर मतलब एटलीस्ट आपके पास में कितने ऑपरेंड होने चाहिए, दो। एटलीस्ट कितने ऑपरेंड होने चाहिए, दो। किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, कोई भी एग्जीक्यूशन करने के लिए एटलीस्ट आपके पास में कितने ऑपरेंड होने चाहिए, दो। ऐसे ऑपरेटर कौन से होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर। कौन से ऑपरेटर होते हैं, बाइनरी। अब मैंने जैसे यूनियरी में लिया a माइनस माइनस, तो अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, मतलब a क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये यूनियरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर मतलब आपको किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करना हो, किसी टास्क को परफॉर्म करना हो, तो एटलीस्ट आपके सामने कितने ऑपरेंड होने चाहिए, दो। कितने ऑपरेंड होने चाहिए, दो। दो ऑपरेंड के बीच में अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो अपन कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, बाइनरी ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, बाइनरी ऑपरेटर। जैसे a इज लेस देन b, a इज लेस देन b। मान लो a की वैल्यू क्या है 10, लेस देन 20। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, क्योंकि 10 हमेशा 20 से छोटे ही है ना। 10 जो संख्या है वो 20 से छोटी है ना, कम है, लेस देन है, तो कंडीशन ट्रू है। दो ऑपरेंड के बीच में क्या हो रहा है, दो ऑपरेंड के बीच में क्या हो रहा है, एक ऑपरेशन हो रहा है, उसलिए कौन से ऑपरेटर अपन यूज कर रहे हैं, बाइनरी ऑपरेटर। ऑपरेंड कौन कौन से 10 और 20। ऑपरेंड कौन कौन से a और b। एटलीस्ट कितने ऑपरेंड चाहिए अपन को किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, दो ऑपरेंड चाहिए। कितने ऑपरेंड चाहिए, दो। तो ऐसे ऑपरेटर जो किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कितने ऑपरेंड यूज करता है, एटलीस्ट टू ऑपरेंड। कितने ऑपरेंड यूज करता है, टू ऑपरेंड। वो कौन से ऑपरेटर होते हैं आपके, बाइनरी ऑपरेटर। कौन से ऑपरेटर होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर। उसके बाद में होता है टर्नरी ऑपरेटर। कौन से ऑपरेटर होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर में इसमें जो ओनली फॉर कितने ऑपरेंड चाहिए, ओनली या एटलीस्ट, है ना। एटलीस्ट कितने ऑपरेंड चाहिए, टू ऑपरेंड। वो होते हैं आपके बाइनरी ऑपरेटर। किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए एटलीस्ट टू ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है, या एटलीस्ट टू वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होती है, टू डेटास की रिक्वायरमेंट होती है। वो कौन से ऑपरेटर होते हैं आपके, बाइनरी ऑपरेटर। अब टर्नरी ऑपरेटर में कितने ऑपरेटर, कितने ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है, 3 ऑपरेंड। इनको कौन से ऑपरेटर बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर। कौन से ऑपरेटर बोलते हैं, कंडीशनल। मतलब किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, 3 ऑपरेंड के बीच में कंपैरिजन करने के लिए, 3 ऑपरेंड के बीच में कंपैरिजन करना हो तो किसका यूज करते हैं अपन, टर्नरी ऑपरेटर का। किसका यूज करते हैं, टर्नरी। जैसे a इज ग्रेटर देन b और a इज ग्रेटर देन c। a b से तो ग्रेटर है ही है, और a किससे ग्रेटर है, c से भी ग्रेटर है। तो तीनों के बीच में कोई ना कोई कंपैरिजन चल रहा है, उसके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे अपन, टर्नरी ऑपरेटर। कौन से ऑपरेटर यूज करेंगे, इनको कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर। एक बार वापस देख लो, यूनियरी ऑपरेटर में, यूनियरी ऑपरेटर में कितने ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है, सिंगल 1 ऑपरेंड की। कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, प्लस प्लस, माइनस माइनस, एक्सक्लेमेशन मार्क। ये कौन से ऑपरेटर होते हैं आपके, यूनियरी ऑपरेटर। कौन से ऑपरेटर होते हैं, यूनियरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, प्लस। ये जो होते हैं आपके बाइनरी ऑपरेटर। अब प्लस करोगे तो दो ऑपरेंड के बीच में प्लस करोगे ना, कोई ना कोई दो ऑपरेंड होंगे, उनके बीच में प्लस लगाओगे। एक ऑपरेंड के आगे आप प्लस लगा ही नहीं सकते। प्लस प्लस तो चलो ठीक है, इंक्रीमेंट हो रहा आप लगा रहे हो, वो यूनियरी ऑपरेटर है।
तो दो ऑपरेंड के बीच में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो कौन से ऑपरेटर है आपके? बाइनरी ऑपरेटर। कौन से ऑपरेटर है आपके? बाइनरी ऑपरेटर। अब टर्नरी ऑपरेटर मतलब एटलीस्ट कितने ऑपरेंड आपके पास में होने चाहिए? 3 ऑपरेंड। किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए एटलीस्ट आपके पास सामने कितने ऑपरेंड होने चाहिए? 3 ऑपरेंड। तो वो कौन से ऑपरेटर होते हैं? टर्नरी ऑपरेटर। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, है ना? टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। फर्स्ट में अपन ने जो ऑपरेटर डिस्कस किए थे काइंड्स ऑफ ऑपरेटर, उसमें यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स और टर्नरी ऑपरेटर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं और इन ऑपरेटर्स का क्या वर्क्स होता है, ये कैसे प्रोसेस करते हैं, इन ऑपरेटर के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो आपका ऑपरेटर होता है वो होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं? प्लस हो गया, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मॉड्यूलस और मल्टीप्लिकेशन। ये जो ऑपरेटर होते हैं आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? अरिथमेटिक। एडिशन करना, कोई भी डिफरेंस निकालना होगा, सब्ट्रैक्शन करना, डिवीजन करना, मॉड्यूलस करना, मल्टीप्लिकेशन करना, ये जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर। सेकंड जो होते हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर में दो ऑपरेंड के बीच में कोई भी रिलेशन फाइंड आउट करना, क्या ना? लेस देन है या ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल है या ग्रेटर देन नॉट इक्वल है। तो ये जो ऑपरेटर होते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, नॉट इक्वल, इक्वल इक्वल, ये जो ऑपरेटर होते हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। कौन से ऑपरेटर होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर, है ना? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, नॉट इक्वल, इक्वल इक्वल, ये जो ऑपरेटर होते हैं आपके कौन से ऑपरेटर होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर। थर्ड जो होते हैं वो आपके होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? लॉजिकल एंड। ये कौन सा ऑपरेटर होता है? लॉजिकल एंड। लॉजिकल और, ये होता है लॉजिकल और ये जो होता है वो होता है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट। तो ये तीन ऑपरेटर होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, है ना? लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। नेक्स्ट जो होते हैं आपके कंडीशनल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर होता है? कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर में क्वेश्चन मार्क, डबल कॉलन, ये कौन सा ऑपरेटर होते हैं आपके? कंडीशनल ऑपरेटर। इस कौन से ऑपरेटर होते हैं आपके? कंडीशनल। ओके। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में अपन ने 4 ऑपरेटर बेसिकली पॉइंट्स अपन ने डिस्कस कर लिए। कौन कौन से हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर। अब जो नेक्स्ट जो होते हैं आपके ऑपरेटर्स वो होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। कौन से? बिटवाइज, जो ओनली फॉर बिट पे वर्क करते हैं ना, 0 1 0 1 बिट पे वर्क करते हैं। तो बिटवाइज आपके कौन कौन से होते हैं? बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर, बिटवाइज एक्सोर ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर, है ना? बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर, बिटवाइज एक्सोर ऑपरेटर, इसको एक्सनोर बोलते हैं ना। एक्सोर ऑपरेशन होता है ट्रू होता है तो फॉल्स होता है, फॉल्स होता है तो ट्रू होता है, जस्ट उसका उल्टा होता है। तो एक्सोर ऑपरेशन
लेफ्ट शिफ्ट मतलब बिट को लेफ्ट में शिफ्ट करना और बिट को राइट में शिफ्ट करना, ये सारे जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं आपके बिटवाइज ऑपरेटर, जो पर्टिकुलरली किस पे वर्क करते हैं, बिट पे वर्क करते हैं। किस पे वर्क करते हैं, बिट पे वर्क करते हैं। और होते हैं आपके नेक्स्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया ना आपको यूनरी ऑपरेटर, तो प्लस प्लस माइनस माइनस, ये क्या होता है आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, मतलब वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए और वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए ये ऑपरेटर यूज होते हैं। कितनी वैल्यू इंक्रीज करनी है, ओनली फॉर 1 और 1 डिक्रीज करना है। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, क्या होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, और एक होता है प्री इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, उसके बाद में प्री डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। जैसे प्लस प्लस ए, ये क्या हो गया प्री इंक्रीमेंट, मतलब पहले क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है। अब मैंने यहां पे कर दिया ए प्लस प्लस, क्या कर दिया ए प्लस प्लस, तो पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है। प्री का मतलब पहले और पोस्ट का मतलब बाद में, प्री का मतलब पहले और पोस्ट का मतलब बाद में। तो ये तो आपका प्री इंक्रीमेंट है और ये आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है। अब यहाँ पे मैंने कर दिया माइनस माइनस ए, माइनस माइनस ए, तो क्या है प्री डिक्रीमेंट है, पहले क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे मैंने कर दिया ए माइनस माइनस, मतलब पोस्ट डिक्रीमेंट। तो ये डिफरेंस होता है प्री और पोस्ट में। समझ में आ गई बात, अपन देखेंगे जब ये टॉपिक पढ़ेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का, तो पूरा एक ऑपरेटर उठाएंगे उसके ऊपर वर्क करेंगे, है ना। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं, प्री और पोस्ट। प्री का मतलब पहले और पोस्ट का मतलब बाद में, जैसे प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट ये होते हैं। एक और होते हैं आपके ऑपरेटर स्पेशल ऑपरेटर्स। कौन से होते हैं स्पेशल ऑपरेटर, जिसमें कौन से ऑपरेटर आते हैं, कॉमा ऑपरेटर, कौन सा कॉमा ऑपरेटर, और एक होता है आपका साइज ऑफ ऑपरेटर। एक तो होता है कॉमा ऑपरेटर और एक होता है साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर का मतलब जो भी आप डेटा टाइप ले रहे हो, है ना, जैसे मैंने डेटा टाइप बताया था आपको, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, वॉइड, जो भी डेटा टाइप ले रहे हो प्रोग्राम में, उस डेटा टाइप की साइज को बताने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, साइज ऑफ ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, साइज ऑफ ऑपरेटर। ये आपके स्पेशल ऑपरेटर होते हैं। एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर, बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ये आपके बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में प्लस प्लस माइनस माइनस, ये आपके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है प्री और दूसरा होता है पोस्ट। प्री का मतलब पहले और पोस्ट का मतलब बाद में। तो प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, ये आपके जो होते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। फिर होते हैं स्पेशल ऑपरेटर। कौन से ऑपरेटर होते हैं, स्पेशल ऑपरेटर, जिसमें कॉमा ऑपरेटर और साइज ऑफ ऑपरेटर। किसी भी डेटा टाइप की साइज को देखने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, साइज ऑफ ऑपरेटर यूज होता है। और कॉमा तो 2 के बीच में कॉमा ऑपरेटर का क्या यूज होता है, ये अपन डिस्कस करेंगे। एक बार नोट कर लो, बंद कर दो।